एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक का, जिसका नाम है दोस्तों इंडाइसेस। इस टॉपिक से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इस लेक्चर को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट तो रिवाइज होंगे ही होंगे और आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पेपर में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है, उसकी प्रैक्टिस आप इस लेक्चर में पहले से ही कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर हम इंडाइसेस की सारी बातें करने वाले हैं। माने कहते हैं ना, बाल में से खाल और खाल में से भी बाल निकाल के बात करने वाले हैं। हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद कहीं और से क्लासेस ली होगी या सेल्फ स्टडी करी होगी। तो दोस्तों, ये लेक्चर आप लोगों के लिए भी है। आपने चाहे मेरे से मतलब क्लासेस ली हो या नहीं ली हो, तब भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। मैं इस लेक्चर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा और सारे मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन भी करूंगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ इंडाइसेस की। ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, पेपर में आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं इंडाइसेस के वन शॉट रिवीजन की। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें कि ये इंडाइसेस होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडाइसेस। तो दोस्तों, अगर इंडाइसेस की बात करें तो इट इज अ plural word of index। ये इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है, ये इंडेक्स का प्लूरल वर्ड है। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है दोस्तों समराइज ऑफ समथिंग। माने किसी चीज को जब आप छोटे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहां एक वर्ड यूज करते हैं जिसे बोलते हैं इंडेक्स, और उसका प्लूरल वर्ड क्या हुआ? इंडाइसेस। जैसे आपने देखा होगा बुक्स के अंदर फ्रंट पेज, मतलब जैसे ही आप बुक को ओपन करते हैं तो पहला पेज क्या होता है? इंडेक्स होता है। माने पूरी बुक का सार, पूरी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले पेज पे मिल गई। माने पहला चैप्टर कहां से कहां तक होगा, दूसरा चैप्टर कहां से कहां तक होगा, ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो इंडेक्स के अंदर बना होता है। बिल्कुल सेम वे में अब हम बात करने वाले हैं इंडाइसेस के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर मैं आपसे कहूं 2 into 3 के बारे में बताइए, तो आप बता देंगे तुरंत, इसका रिजल्ट आएगा 6। मैं आपसे इसके रिजल्ट के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 2 into 3 का मतलब क्या है। 2 into 3 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 into 3? तो दोस्तों, इस 2 into 3 का मतलब है 2 ऐड होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। या फिर इसे कह सकते हैं 3 ऐड होगा कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो रिजल्ट निकल के आएगा 6। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे ही अगर मैं 2 into 2 into 2 into 2 करूं तो यहां इसको हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। जरा देखिए, इन दोनों बातों में फर्क है। यहां 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का मतलब है 2 ऐड होगा कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। यहां 2 into 2 into 2 into 2 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो हम इसे इंडेक्स वे में या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4। तो ये जो 2 है दैट इज नोन टू बी द बेस, और ये जो 4 है दैट इज नोन टू बी द पावर और एक्सपोनेंट और इंडेक्स। तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, इसे पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स कुछ भी बोल सकते हैं। माने ये क्या हो गया? इसकी समराइज फॉर्म हो गई।
माने कोई चीज जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, अगर उसे आपको एक समराइज वे में रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसे इंडाइसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे अगर लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो आप इसकी समराइज फॉर्म लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, समराइज फॉर्म कहलाएगी। माने इस पूरे को हम क्या कह सकते हैं, इंडाइसेस कह सकते हैं। यहां पे ये जो है 3, जो नीचे वाला नंबर है, दैट इज नोन टू बी द बेस, और जो ऊपर लिखा है उसे आप कह सकते हैं पावर या एक्सपोनेंट या इंडाइस या इंडाइसेस या इंडेक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब समझ में आया ना। तो इंडाइसेस का मतलब कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है, इट इज अ समराइज वे। ये आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, समराइज वे में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर हम लिखें a इंटू ए इंटू ए, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, a की पावर 3। अच्छा, अगर हम लिखें b इंटू बी, तो इसे हम लिख सकते हैं b की पावर 2। इसे हम लिख सकते हैं b की पावर 2। अच्छा, अगर हम लिखें a इंटू ए इंटू ए, ये लिखा हुआ है इंटू में a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कुल मिला के जरा ध्यान दीजिएगा, इसे लिखेंगे a की पावर 3, इसे लिखेंगे a की पावर 4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 7 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 7 हो जाएगा। माने अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये एग्जांपल नंबर 1, ये एग्जांपल नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां बेस सेम नहीं थे तो जो जैसा था उसे वैसे ही लिख दिया। माने इंडाइसेस के ये फॉर्मूलेज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल formulas of indices। फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ इंडाइसेस। हालांकि एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था, मैं फिर दोबारा बोल दे रहा हूं। आपने चाहे किसी से भी पढ़ाई करी हो, चाहे सेल्फ स्टडी करी हो, चाहे किसी भी टीचर से आपने क्लास ली हो, आज के इस लेक्चर में आपका इंडाइसेस से बिल्कुल डर खत्म होने वाला है। बस तसल्ली से इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि ये वन शॉट रिवीजन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब हम पहली बात करते हैं। पहला फॉर्मूला ये होता है कि भाई a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n होगा। a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, सीधी सीधी बात है। अगर मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट में इंटू में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3 और इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम भी यही बात कह रहे हैं कि अगर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है जिनके बेस सेम है तो उस कंडीशन में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दूसरी बात, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n क्या होगा, a टू दी पावर m माइनस n। माने कोई दो चीजें अगर डिवाइड में है जिनका बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2, मान लीजिए ये लिखा हुआ है। हालांकि हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडाइसेस की फॉर्म में देखें तो ये हो गया 2 की पावर 5, नीचे हो गया 2 की पावर 2। अब बेस से में तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 2 की पावर कितना आएगा, 3। तो हम भी यही बात कह रहे हैं, यहां पे अगर आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 मिलेगा। तो हम वही बात कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई सर। चलिए अब इसके बाद तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये कहता है कि पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो पावर की हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो पावर की हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 1/6, तो पूछ रहा है बताइए आंसर कितना आएगा।
2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 1/6। तो पावर के ऊपर पावर माने सभी पावर के मल्टीप्लाई, माने 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, माने कुल मिलाकर 2 का स्क्वायर है, तो आंसर कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन और, अगर हम लिखे 2 की पावर 5 की होल पावर 3 की होल पावर 1 की पावर 5, ये है 1 की पावर 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे आंसर क्या आएगा, तो पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई 2 की पावर 15 की पावर 1 की पावर 5। अब पावर के ऊपर पावर, चलिए सबसे पहले ये बताइए 1 की पावर 5 कितना होगा, 1 ही होगा। ये 1 की पावर 5 है, तो 1 की पावर कितना होगा, 1 ही होगा, माने 2 की पावर 15 की पावर 1, माने आंसर आ जाएगा 2 की पावर 15। याद रखिएगा जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होगी तो पावर की हमेशा मल्टीप्लिकेशन कर दी जाती है। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब चौथे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होती है। ऐसा क्यों भाई, जैसे अगर हम बात करें 3 की पावर 0, तो इसका मतलब 0 को, इस 0 को मैं 5 - 5 लिख सकता हूं, इस 0 को मैं 5 - 5 लिख सकता हूं। अच्छा ये बताइए दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी, ये दोनों पावर माइनस में कब आई होंगी, जब ये डिवाइड में होंगी, माने 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5। तो कट के आंसर कितना आया, 1 आया। कट के आंसर कितना आया, 1 आया, माने किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ, किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, और 1 अपॉन में किसी की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 0 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट होगी और a की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो उस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल्स टू इनफाइनाइट आएगा। लेकिन अगर 1 अपॉन में होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी आंसर उतना ही छोटा होता चला जाएगा, तो आंसर लमसम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते बेटा। जी हाँ जी, अब हम बात करते हैं सिक्स्थ की। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो 1 अपॉन में लिखते हैं। सेवेंथ, 1 अपॉन में किसी की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाते हैं। कैसे हुआ, जैसे 4x की पावर -3 है, या हम लिखिए सिर्फ x की पावर -3, किसकी पावर नेगेटिव है, x की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन x की पावर 3। हम इसे लिख देंगे 1 अपॉन x की पावर 3। ऐसा क्यों हुआ, जरा ध्यान से समझिएगा। इस -3 को मैं लिख सकता हूं 5 - 8, हाँ या ना। इस -3 को मैं 5 - 8 लिख सकता हूं, कुछ भी लिख दीजिए जिसका रिजल्ट -3 आए। अब ये बताइए ये दो चीजें डिवाइड माइनस में कब आई होंगी, ये पावर माइनस में कब आई होंगी, जब ये डिवाइड में होंगी। तो x की पावर 5 अपॉन x की पावर 8, x की पावर 5 का मतलब x मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, और x की पावर 8 का मतलब x मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है ना। ये हो गया तो 5 टाइम्स तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा 1 अपॉन x की पावर 3। तो हमने इसे डायरेक्ट कर दिया। हमने कहा अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होगी तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 अपॉन की फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा बिल्कुल सेम वे में अगर मैं 7th की 8th की बात करूं, 8th की बात करूं तो 7th की बात करूं तो 1 अपॉन में किसी की पावर अगर नेगेटिव होगी तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। अच्छा जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए 4x की पावर -5, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, किसकी पावर नेगेटिव है, बहुत ध्यान से समझिए, किसकी पावर नेगेटिव है, x की पावर नेगेटिव है, 4 की पावर नेगेटिव नहीं है, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा और जिसकी पावर नेगेटिव है उसे रेसिप्रोकेट कर देंगे 1 अपॉन में x की पावर 5। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा बिल्कुल सेम है, मैं अगर लिखा होता 16
की पावर या 16 अपॉन x की पावर -3 और y की पावर 1। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, किसकी पावर नेगेटिव है, अपॉन वाले की। तो इसे हम लिख सकते हैं 16y और x की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो याद रखिएगा, जब कभी भी पावर नेगेटिव होगी उसको अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, इसके बाद 8th, अगर हम बात करें a अपॉन बी की होल पावर -x है, अब पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन a की होल पावर x। इसे क्या लिख देंगे, b अपॉन a की होल पावर x। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं 9th की। अगर मैं कहूंगा ab की होल पावर x, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर x इंटू बी की पावर x। जैसे लिखा हुआ है 6 की पावर x, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। इसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। अच्छा, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए 24 की पावर x प्लस वाई, 24 की पावर x प्लस वाई। तो अब जरा 24 के फैक्टर बताइए, 24 के फैक्टर बताइए क्या होंगे, 8 इंटू 3, माने हम लिख लेंगे 8 इंटू 3 की पावर x प्लस वाई। अब जरा देखिए, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर x प्लस वाई इंटू 3 की पावर x प्लस वाई। अब जरा ये देखिए, 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3, माने इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3x प्लस 3y। भाई कैसे, 2 की पावर 3 की पावर x प्लस y था, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 की पावर 3x प्लस 3y इंटू में 3 की पावर x प्लस y। बात समझ में आ गई। तो अभी हम ये इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 9th के बाद 10th कॉन्सेप्ट, 9th के बाद 10th कॉन्सेप्ट, ए बी अपॉन सी की होल पावर x है, तो ये क्या होगा, a की पावर x b की पावर x अपॉन c की पावर x, a की पावर x b की पावर x अपॉन c की पावर x। 11th देखिए, रूट ऑफ a, इसे बोलते हैं अंडर रूट ऑफ a, या बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a, या बोलेंगे सिर्फ रूट ऑफ a, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, इसका मतलब होता है a की पावर 1/2। बिल्कुल सेम वे में यहां अगर छोटा सा 3 लिखा है तो इसे पढ़ते हैं क्यूब रूट। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, क्यूब रूट। किसका, a का। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/3। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/3। अभी मैं इसका भी मतलब बताऊंगा ये कहना क्या चाहता है। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं यहां छोटा सा 4 लिख दूं तो इसे क्या पढ़ेंगे, 4th रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे, 4th रूट ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/4। बिल्कुल सेम वे में अगर यहां छोटा सा 5 लिखा हुआ है तो इसे पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे इसे, 5th रूट ऑफ a। और इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/5। बिल्कुल सेम वे में अप टू सो ऑन टू, मैं यहां पे लेके जाऊं, यहां छोटा सा लिखूं n, तो इसे पढ़ेंगे nth रूट ऑफ a। क्या पढ़ेंगे इसे, nth रूट ऑफ a। और इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/n। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/n। जरा बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अगर मैं यहां पे लिखूं nth रूट ऑफ a की पावर m, भाई इसे क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ a की पावर m। तो इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m अपॉन n। तो इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m अपॉन n। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, दोबारा से नोट कर दूंगा, अभी ध्यान दीजिए। जो समझाना चाह रहा हूं पहले वो समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे। बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा। अगर मैं बात करूं रूट ऑफ a, तो इसका मतलब क्या है, माने इसका मतलब हुआ a की पावर 1/2। इस a की पावर 1/2 का मतलब यह है कि भाई a की पावर 1/2 एक ऐसा नंबर है जिसे अगर आपने 2 बार मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट आएगा a। जिसे अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा a। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में अगर यहां क्यूब रूट ऑफ a है तो इसका मतलब a की पावर 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1/3 के अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 1/3 के अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा a।
तो रिजल्ट आएगा ए। दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर विच इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ये इसका मतलब हुआ। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो 11th क्या हुआ हमारा? 11th क्या हुआ? 11th हो गया nth रूट ऑफ a टू द पावर m। तो इसका मतलब हुआ a टू द पावर m अपॉन n। इसका मतलब क्या हुआ? a टू द पावर m अपॉन n। यहां तक सभी को क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर a की पावर m अपॉन n को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। a की पावर m अपॉन n इंटू a की पावर m अपॉन n, और ये मल्टीप्लाई होगा कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा a की पावर m। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये जो अंदर वैल्यू लिखी है इसके बराबर आएगा। बात समझ में आ गई? 12th इफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, अगर बेस बराबर होंगे तो पावर्स भी बराबर होंगी। देन x इज इक्वल टू y। अगर बेस बराबर होंगे तो पावर्स भी हमेशा बराबर ही होंगी। ठीक है ना? अगर बेस बराबर होंगे तो पावर्स भी हमेशा बराबर होंगी। 13 ध्यान से देखिए। इफ a टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू b, इफ a टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल टू b, देन a इज इक्वल टू b टू द पावर। ये पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने b टू द पावर कितना हो जाएगा? y अपॉन x। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b टू द पावर कितना हो जाएगा? y अपॉन x। यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यकीन मानिए दोस्तों, अब आपको इंडाइसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं। इसमें मैंने कुछ अच्छे से क्वेश्चंस बनाए हैं, और ये मान के चलिएगा, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि टेंशन ना लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आता है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी सर, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये 1 हमने 50 इसलिए लिखा हुआ, हमने भी कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन जो है टी पे टापे होंगे, तभी तो हमने लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 50। तो अब हम इसके सीधे सीधे सॉल्यूशन की बात लेके चलते हैं, और ये याद रखिएगा, हमें कोई भी आंसर 3 स्टेप से ऊपर में नहीं लेके आना। हमें कोई भी आंसर 3 स्टेप से ऊपर में लेके नहीं आना है। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में रखा है if 4 की पावर 3 इंटू √2 की पावर 8 बराबर 2 की पावर n। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ये 2 की पावर बन रहा है, ये भी 2 की पावर बन रहा है, और ये तो 2 की पावर दे रखा है इक्वल्स टू में। तो यहां बेस बराबर होंगे तो पावर्स भी बराबर होंगी। तो हम इसकी पावर्स को डायरेक्टली बराबर कर सकते हैं, या पहले हम पावर में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद पावर को इक्वेट कर दें। तो हम दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस 4 की बात करूं दोस्तों, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस 4 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू ये 2 √2 का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 1/2 की पावर 8 बराबर कितना हुआ? 2 की पावर n बराबर कितना हुआ? 2 की पावर n। अब जरा देखिए, इसी को यहां पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 6 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8/2 का मतलब पावर के ऊपर पावर, तो पावर के मल्टीप्लाई। 8/2 का मतलब 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई सर। n की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो आंसर इसका क्या हो गया? 10 हो गया। करने का तरीका समझ में आ रहा है? आप देखिए, पूरा का पूरा स्पेस छूटा हुआ है। ये इसलिए छोड़ रखा है कि आप ये मान के चलिएगा कि आपको दे तो बहुत कुछ रखा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन मैक्सिमम 3 स्टेप में सॉल्व करना है। 3 स्टेप से ऊपर में आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लेके आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 3/4, 8 की पावर 5/6, 16 की पावर 7/8, 32 की पावर 9/10 की होल पावर 4 की होल पावर 3/25। ये पूछ रहा, बताइए क्या आएगा? एक फ्रैक्शन आएगा, 1 आएगा, इंटीजर आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। हालांकि ये आंसर बोल्ड पहले से है, इसका मतलब इसका आंसर इंटीजर आएगा, लेकिन फिर भी हम इसे सॉल्व करने की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सब के सब 2 की पावर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, तो ये 2 की पावर 1/2 प्लस ये 2 की पावर कितना है? ये 2 की पावर है 2
कि होल पावर 3/4, माने ये 2 जा कैंसिल हो जाए तो कितना आ जाएगा +3/2। कितना आ जाएगा +3/2। बिल्कुल सेम वे में इसकी बात करूं तो ये है 2 की पावर 3, ये है 2 की पावर 3, नहीं दिख रहा, चलिए इसमें से देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है आपका 2 की पावर 3 कि होल पावर 5/6, तो 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा +5/2, +5/2। अब हम बात करते हैं इसकी, तो ये 2 की पावर कितना है 4 और इंटू में 7/8, पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा +7/2। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इस 32 की, तो ये 2 की पावर कितना है 5 कि होल पावर कितना है 9/10, तो 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 9/2, तो +9/2 कि होल पावर, कि होल पावर कितनी है, कि होल पावर कितनी है 4 और उसकी होल पावर कितनी है 3/25, तो पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, तो पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई। बस अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर, देखिए एलसीएम आ गया 2, ये हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और जो भी आएगा इंटू में 12/25, इंटू में 12/25, तो 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, माने इसे कुल मिला के काट के क्या लिख ले 25/2 लिख ले। इस पूरे को काट के मैंने 25/2 लिख लिया। 25 से 25 2 6 माने 2 की पावर 6 का मतलब आंसर कितना आ जाएगा 64। अब 64 क्या है, 64 क्या है, क्या ये एक फ्रैक्शन है, नहीं। क्या ये इक्वल्स टू 1 है, नहीं। क्या ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस। तो इसका आंसर कितना होगा पॉजिटिव इंटीजर या एन इंटीजर। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इनको क्वेश्चंस को देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कुल मिला के ये देखना है यहाँ पे कितने बेस आपके पास अवेलेबल है। भाई आपके पास, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं। ये लिखा हुआ है दोस्तों x + y की होल पावर 2/3, x - y की होल पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ x + y और इंटू में अंडर रूट ऑफ x - y की होल पावर 3 और इसकी होल पावर 6। ये पूछ रहा है बताइए इसको सॉल्व करके रिजल्ट क्या आएगा। तो दोस्तों इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। कुल मिला के हमारे पास कितने बेस अवेलेबल है, 2 बेस अवेलेबल है। कौन कौन से, एक तो x + y और एक x - y। तो सबसे पहले हम अगर बात करें x इसके सॉल्यूशन की, तो हम यहां पे 2 हमारे पास बेस अवेलेबल है। एक तो x + y और एक हमारे पास है x - y। ठीक है ना। सबसे पहले x + y की बात करें तो x + y की पावर कितना है 2/3, यहां लिख लिया 2/3। अच्छा, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, माने पावर क्या होगी सब्ट्रैक्ट होगी। और ये अंडर रूट ऑफ x + y है, ये अंडर रूट ऑफ x + y है। तो दोस्तों क्या मैं इसे x + y की होल पावर 1/2 लिख सकता हूं? क्या मैं इसे x + y की होल पावर 1/2 लिख सकता हूं? तो मैं यहां लिख लूंगा माइनस में 1/2, मैं माइनस में 1/2। भाई 2 चीजें डिवाइड में थी, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी। अब हम इस पे आ जाते हैं x - y, x - y की होल पावर कितना है 3/2, 3/2। अच्छा, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी। यहां x - y अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पे x - y की होल पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए जरा 3 और यहां कुछ नहीं लिखा है तो 2 तो मानेंगे, तो 3/2। तो यहां भी कितना आएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। होल पावर कितनी है, होल पावर कितनी है 6, होल पावर कितनी है 6। अब जरा देखिए 3/2 माइनस 3/2 माने बचेगा 0 और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1। और यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y की होल पावर, एलसीएम आ गया 6 और 2 2 जा 4 - 3 माने 1 और पावर 6 है तो पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, ये कट गया। तो कुल मिला के आंसर कितना आ गया x + y। तो इसका कुल मिला के आंसर कितना आ गया, कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया x + y। कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया x + y। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा सा क्वेश्चन सही से कर दूं मैं,
क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रखा है दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन में। ये कह रहा है देखिए दिमाग की बत्ती जला लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पेपर में कई बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन है 1 प्लस a टू द पावर m माइनस n प्लस a टू द पावर m माइनस p प्लस 1 अपॉन में, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए, 1 प्लस a टू द पावर n माइनस m प्लस a टू द पावर n माइनस p प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस a टू द पावर p माइनस m प्लस a टू द पावर p माइनस n। ये पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे इस 1 को करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, इस 1 को हम क्या लिख लेंगे, इस 1 को लिख लेंगे a टू द पावर m माइनस m। ऐसे ही इस 1 को हम क्या लिख लेंगे, a टू द पावर n माइनस n, और ऐसे ही इस 1 को हम क्या लिख लेंगे, a टू द पावर p माइनस p। ऐसा क्यों लिखा भाई, m माइनस m करेंगे तो 0 आएगा, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, माने हम 1 को m माइनस m लिख सकते हैं a टू द पावर, हम 1 को a टू द पावर m माइनस m लिख सकते हैं, यहां 1 को a टू द पावर n माइनस n लिख देंगे, और यहां 1 को a टू द पावर p माइनस p लिख देंगे। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें आगे दिख रहा है m माइनस n और m माइनस p, n माइनस m और n माइनस p, p माइनस m और p माइनस n, ठीक है ना। तो इसी रेस्पेक्ट में लिखा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये हो गया 1 अपॉन a टू द पावर, हमें जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जरा ध्यान से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a टू द पावर m कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, जो बचेगा वो अंदर ब्रैकेट में a टू द पावर माइनस m, इसमें से जरा ध्यान दीजिए, प्लस इसमें से क्या बचेगा, a टू द पावर m तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, a टू द पावर माइनस m, इसमें से a टू द पावर m तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a टू द पावर माइनस b। बस क्लोज। जब इसे उठा के ऊपर लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब इसे उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। माने कुल मिला के इस पूरे एक्सप्रेशन को a टू द पावर माइनस m अपॉन a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस p लिख देंगे। प्लस बिल्कुल सेम वे में यहां से कॉमन क्या आएगा, a टू द पावर n कॉमन आएगा, ऊपर जाएगा a टू द पावर माइनस n हो जाएगा, अपॉन में बचेगा a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस p प्लस। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें से क्या कॉमन आएगा, a टू द पावर p कॉमन आएगा, तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस p अपॉन a टू द पावर माइनस p प्लस a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n। अब जरा देखिए तीनों का एलसीएम सेम हो गया, तो ये हो गया a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस p अपॉन में a टू द पावर माइनस m प्लस a टू द पावर माइनस n प्लस a टू द पावर माइनस p। कट के क्या आया, 1 आया। हालांकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी लाइव क्लासेस में और रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कितना आता है, 1 आता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये 3 स्टेप में बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक या कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये कह रहा है इफ a टू द पावर x बराबर b, b टू द पावर y बराबर c एंड c टू द पावर z बराबर a। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर कई कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप इन तीनों एक्सप्रेशन की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y इंटू c टू द पावर z बराबर यहां क्या मिलेगा, b c a, या लिख दे a b c बातें की है, या लिख दे a b c बातें की, माने a की पावर 1, b की पावर 1, c की पावर 1। जरा कंपेयर करिए, यहां a की पावर कितना है x, यहां a की पावर कितना है 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। यहां b की पावर कितना है y, यहां b की पावर कितना है 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। यहां c की पावर कितना है z, यहां c की पावर कितना है 1, तो z इक्वल टू कितना आ गया 1। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x इंटू वाई इंटू जेड, माने 1 इंटू 1 इंटू 1 का आंसर कितना आएगा 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा 1। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे आपको कुल मिला के कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, यहां पे आपको कुल मिला के कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। सर कुल मिला के यहाँ पे 3 बेस है, कौन कौन से, 2 है, 3 और 5 है। तो उसे आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 की पावर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 की पावर को सॉल्व करेंगे। तो 16 ये है डिवाइड बाय 2 की पावर 12, तो 16 माइनस 12 कितना आएगा 2 की पावर 4। 3 की पावर 10 ये है 6 ये, तो कितना आएगा 3 की पावर 4। और 5 की पावर कितना हो गया 4 माइनस 3 का मतलब 1, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, 3 की पावर 4 का मतलब 81 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जरा इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 81 6480। तो आंसर इसका क्या हो गया बी हो गया। इसका आंसर के दोस्तों क्या हो गया बी हो गया। करने का तरीका आप देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे आपको। आइए और आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन भी देखिए पेपर में आ चुका है कई बार, PYQ में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ x इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1/3 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1/3, तो आपसे पूछ रहा है 4x³ प्लस 12x की वैल्यू बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस 1/3 को अगर हटाना है तो आपको बोथ साइड क्या करनी पड़ेगी क्यूबिंग करनी पड़ेगी। और क्यूबिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो बिल्कुल सेम है। अब आप समझ लीजिएगा कि ये पूरी क्वांटिटी a है, ये पूरी क्वांटिटी a है, ये पूरी क्वांटिटी b है। तो अब अगर आपको बाई 3 को हटाना तो बोथ साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी, तो x³ इज इक्वल्स टू, अब ये पूरी क्वांटिटी क्या है आपकी a, ये पूरी क्वांटिटी a है। तो जरा a का क्यूब माने इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 4 की पावर माइनस 1/3 का क्यूब प्लस नहीं सॉरी माइनस का चल रहा है तो माइनस आएगा, माइनस का चल रहा है तो माइनस आएगा। यहां a माइनस बी का होल क्यूब कह रहा है ना, तो a माइनस बी का होल क्यूब में यहां हर जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां हर जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो a³ माइनस b³, अब क्या आएगा -3। ए बी माने इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी माने क्या होगा, ए बी माने क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जरा करिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3 इंटू 4 की पावर माइनस 1/3 और इंटू में ब्रैकेट में 4 की पावर 1/3 प्लस 4 की पावर माइनस 1/3। मैं पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। बात समझ में आ गई या नहीं है, ठीक है ना। तो x³ इज इक्वल टू, देखिए ये पहला स्टेप था, अब ये दूसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो x³ इज इक्वल टू, ये कितना बचेगा 3 से 3 कैंसिल 4, ये कितना बचेगा 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा x कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा x कहलाएगा। तो अब इस -3x को उठा के इधर ले जाइए। तो तीसरे स्टेप में देखिए x³ माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, यहां एलसीएम ले लेंगे 16 - 1 15/4। अब अगर आप 4 की मल्टीप्लाई कर देते तो 4x³ माइनस 12x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई, कितनी आ गई 15 आ गई। बात समझ में आ गई सर, मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताया। आप इसे चाहे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली करने की बात करें तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, x³ इज इक्वल टू कितना होगा, x³ इज इक्वल टू कितना होगा 4 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 की पावर माइनस 1/3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1/4 माइनस 3ab, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ब्रैकेट में a माइनस बी को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x। तो x³ प्लस 3x बराबर कितना आ गया, x³ प्लस 3x बराबर कितना आ गया 15/4। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 15 आ गया। करने का तरीका समझ में आ गया। ये उन बच्चों के हाथ है जिन्होंने लेक्चर्स ले रखे हैं, जिन्होंने लाइव लेक्चर सही तरीके से लिए हैं, जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर सही तरीके से लिए, उनको मालूम है ये आंसर बिल्कुल वर्बली हो पाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब जरा ध्यान दीजिए, ये x की पावर, पहले क्वेश्चन साफ से सही से लिख दूं मैं यहां पे आपको, ये है a, ये है -b, ये है b, ये है -c, ये है c, ये है -a, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा x की पावर, इसकी बात कर रहा हूं a प्लस b
और इनटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं इसकी, अच्छा ठीक है ना, इनटू में एक्स की पावर, अब इसकी बात कर रहा हूं तो बी प्लस सी, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो गई बात इसकी। अब मैं इसकी बात करूंगा तो जरा ध्यान दीजिएगा इसको, एक्स की पावर सी प्लस ए और इनटू में सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। तो जरा ध्यान करिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ये एक्स की पावर क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये क्या हो गया, प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये क्या हो गया, प्लस में सी क्यूब प्लस ए क्यूब। माने कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 2c क्यूब। एक्स की पावर देखिए a क्यूब प्लस a क्यूब कितना हो जाएगा, 2a क्यूब। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2a क्यूब प्लस 2b क्यूब और प्लस 2c क्यूब। तो इसका आंसर क्या हो गया, b हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, ये कह रहा है इसे सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। कुल मिला के ये बताइए यहाँ पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, कुल मिला के बताइए यहाँ पे कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर, इक्वल्स टू। कुल मिला के यहाँ कितने बेस दिखाई दे रहे हैं सर, 2 बेस है। कौन कौन से, एक तो a और एक x, एक a और एक x। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस a की, सबसे पहले हम बात करेंगे बेस a की। अगर मैं इसकी बात करूं, इस एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसका मतलब हुआ a टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 6 की होल पावर कितनी है, कौन सा रूट है, 6th रूट है, तो 1/6 लिख सकते हैं। भाई ये कितना रूट दे रखा है, ये इसका 6th रूट दे रखा है, ये इसका 6th रूट दे रखा है। 6th रूट का मतलब हो गया 1/6, ठीक है ना। बाकी इंटू में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं थोड़ा सा आपको। ये a की पावर 2/3 और x टू द पावर -1 टू द होल पावर कितना है, -b, टू द होल पावर कितना है, -b। अब हम बेस a की बात करेंगे, तो जहां जहां a मल्टीप्लाई में होगा पावर ऐड कर देंगे, पावर के ऊपर पावर होगी, पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4b/6, 4b/6। 4b/6 का मतलब कितना हो गया, 2b/3 हो गया। 4b/6 का मतलब कितना हो गया, 2b/3 हो गया। इंटू का मतलब प्लस, 2/3 इंटू माइनस भी करेंगे तो माइनस का 2b/3 हो जाएगा, माइनस का 2b/3 हो जाएगा। माने ये दोनों कट जाएंगे, क्या हो जाएगा, 0। किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अभी तो a खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे x की, तो x की पावर कितना होगा, 6/6 1, और इंटू का मतलब प्लस, -1 इंटू माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस बी। -1 इंटू माइनस बी, -1 इंटू माइनस बी, प्लस का बी आएगा तो प्लस का बी। माने कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस बी, x टू द पावर 1 प्लस बी। माने इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाला x टू द पावर 1 प्लस बी। ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1 प्लस बी। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, अब ये पूछ रहा है बताइए इसको सॉल्व करके कितना आएगा। ये भाई साहब शेख साहब है, ये भी पूछना चाह रहे हैं कि बताइए इसको सॉल्व करके कितना आएगा। तो जरा मुझे ये बताइए ऊपर से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ऊपर से आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। कुल मिला के ऊपर से 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा, और नीचे से भी क्या कॉमन आएगा, 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1 प्लस, और क्या बचेगा, 2 की पावर -1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। 2 की पावर -1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। अब आ जाइए नीचे, यहां कितना बचेगा, 2 की पावर 1 माने 2 माइनस 2 की पावर n तो कॉमन ले लिया था, क्या बचेगा 1। तो अब जरा देखिए ऊपर कितना हो जाएगा 3/2 और नीचे कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा इसका 3/2, आंसर कितना आएगा इसका 3/2। समझ में आ गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब इसको इवेल्युएट करना है आपको। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कोई कैलकुलेटर पे नहीं कराया है, लेकिन आप इसे कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और चाहे तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो अंदर के मटेरियल को सॉल्व कर लीजिए। अंदर का मटेरियल कितना है आपका, देखिए जरा, ये हो जाएगा 0.7214 इंटू 20.37 और डिवाइडेड बाय 69.8। माने कुल मिला के ये आ गया,
कुल मिला के ये आ गया क्यूब रूट ऑफ 0.21 क्यूब रूट ऑफ 0.2105 289111117 ऐसे करके वैल्यू आ रही है। अब एक बात बताइए, इसका क्यूब रूट पता करना है तो जिसकी मल्टीप्लाई 3 बार करें, भाई अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए, ठीक है ना। इसका क्यूब रूट ही तो पता करना है। तो अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट आना चाहिए। चलिए भाई दूसरे तरीके से कर लेते हैं। हम कैलकुलेटर पे पावर निकालना जानते हैं, याद करिए, मैंने आपको सिखाया भी है, फिर दोबारा सिखा देता हूं, टेंशन ना लीजिएगा। अगर हम बात करें तो ये हो गया 0.21052, बस इतना ही रहने दीजिए कि होल पावर 1/3 कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपको क्या टाइप करना है? 0.21052, जो भी वैल्यू निकल के आए। उसके बाद आपको रूट का बटन दबाना है कितने टाइम्स? रूट का बटन दबाना है कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। जो निकल के आएगा उसमें -1, फिर इनटू में कर देना है 1/3, फिर उसके बाद अब आप डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिएगा। मैंने -1 करा था तो क्या हो जाएगा? +1। उसके बाद रूट का बटन 12 टाइम्स दबाया था तो इनटू इक्वल कितने टाइम्स दबाना है आपको? 12 टाइम्स दबाना है। आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। करके देखते हैं सर। तो पॉइंट कितना था? 0.21, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.21052891117, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू रूट का बटन 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, ठीक है ना। इसके बाद इंटू 1/3 माने डिवाइड बाय 3, फिर क्या करेंगे? +1, फिर इंटू इक्वल कितनी बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आया 0.5949। आंसर आ गया सर 0.5949। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? या इसकी मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करें, इसको अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट आना चाहिए था ये। अगर ये आंसर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम बात करें दोस्तों तो एक प्रॉपर्टी के बारे में शायद आपको बहुत अच्छी तरह पता हो कि a - b इंटू a + b क्या होता है? a² - b² के होता है। a - b इंटू a + b किसके बराबर होता है? a² - b² के। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होगी। अगर आप ध्यान दें तो ये वैल्यू a + b और ये क्या हुआ? a - b। माने अगर मैं इसे कैपिटल A इसे कैपिटल B मानूं तो ये कैपिटल A और ये कैपिटल B, ये a + b हुआ, ये a - b हुआ। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा? a² - b² निकल के आएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट यहां पे सॉल्व करूं तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मैं क्या लिख सकता हूं? जरा ध्यान दीजिएगा। लिख सकता हूं a⁴ का होल स्क्वायर माइनस a⁻⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर। भाई इसे लिख सकता हूं मैं a² - b²। a² - b² माने a⁻1/8 का होल स्क्वायर माइनस a⁻−1/8 का होल स्क्वायर। बाकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं। तो अब हमारे पास क्या हो गया? इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और बाकी जो स्टेटमेंट थी वो ऐसे इट इज उतार दे रहे हैं। तो a⁻1/4 प्लस a⁻−1/4 और इंटू में a⁻1/2 और प्लस a⁻−1/2। क्लियर हो गई बात? अच्छा जरा ध्यान दीजिए। तो ये हो गया 4 ये भी हो गया 4 माने कुल मिला के आपके पास बचा a⁻1/4 माइनस a⁻−1/4 और a⁻1/4 प्लस a⁻−1/4। तो दोबारा से इसमें क्या लग जाएगा? a² - b² की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा a⁻1/4 का होल स्क्वायर
माइनस ए की पावर -1/4 का होल स्क्वायर, ये उतार दिया, और ये वाला एज इट इज उतार देंगे तो ये हो गया ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर -1/2। तो यहां ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया। तो दोबारा से ध्यान से देखिए, यहां पे दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो ये कुल मिला के हो जाएगा ए की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर -1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा, ए की पावर 1 माइनस ए की पावर -1 का मतलब 1/ए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी। भाई ये हो गया ए की पावर 1, इसे लिख सकते हो, और ये हो गया ए की पावर -1। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन देखने में हो सकता है लेंदी लगे, लेकिन क्वेश्चन सिंपल ही होता है दोस्तों। और कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा नहीं है जो 3 स्टेप से ऊपर में सॉल्व हो। सारे क्वेश्चंस को आप वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम इस क्वेश्चन को चाहे तो वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 2 की पावर x, क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 और माइनस ये बचेगा 2 की पावर -1 का मतलब 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 की पावर x ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। कैसे हो जाएगा मैं बता दे रहा हूं। 2 एलसीएम हो गया तो ये 2 माइनस 1 माने कितना हो जाएगा, 1/2। भाई एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, चाहे ऐसे समझ लीजिए। तो इनटू में कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4। तो इस 2 को मल्टीप्लाई में लिख के यहां लिख दे। भाई 1/2 है, 2 की हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, माने कुल मिला के 2 की पावर x बराबर कितना आ गया, 8 का मतलब 2 की पावर 3। तो जरा ये देखिए दोस्तों कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। अब आपसे x की वैल्यू नहीं पूछी है इसने, आपसे इसने क्वेश्चन में x की वैल्यू नहीं पूछी है, x की पावर x की वैल्यू पूछी है। माने इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, x की पावर x का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 3, माने आंसर कितना आ जाएगा, 27। इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 27। क्लियर हो गई बात दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वो कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करिए। कुल मिला के मुझे बताइए यहां पे आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, यहां पे कुल मिला के एक ही बेस है, माने x की पावर को सॉल्व करना है। तो जो मल्टीप्लाई में होगा उस पावर को ऐड कर देंगे, और जो डिवाइड में होगा वहां पे पावर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा m प्लस 3n प्लस 4m माइनस 9n माइनस 6m और प्लस 6n। माइनस का 6m और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6n। माने कुल मिला के ये x की पावर कितना हो जाएगा, m और 4m 5m में से 6m गया तो कितना बचेगा, माइनस का m। अच्छा 3n माइनस 6n कितना हुआ, माइनस का 6n, माइनस का 6n और प्लस का 6n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माने कुल मिला के क्या बचेगा आपके पास, x की पावर -m, माने इसका आंसर आएगा b। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, b आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब ये कह रहा है बताइए इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। तो जरा कुल मिला के ये देखिए यहाँ पे आपके पास कितने बेस अवेलेबल है। आपके पास देखा जाए एक ही बेस अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि इसकी हम बात करें तो ये 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, और ये भी 3 की पावर है, दोनों की दोनों, ठीक है ना। और इनटू में 9 ये भी 3 की पावर है, माने कुल मिला के हमें 3 की पावर को टोटल मिला के सॉल्व करना है। तो अगर हम करें तो जरा ध्यान से देखिए, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 की पावर कितना है, 1/2। √3 का मतलब क्या हो गया, 3 की पावर 1/2, और अपॉन में 9 है माने माइनस का 2। तो सबसे पहले 3 की पावर 1/2 माइनस 2 करेंगे। 3 की पावर 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2, एलसीएम 2 आ गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3/2। माने कुल मिला के इसे लिख सकते हैं 3 की पावर -3/2 की होल पावर 5/2 की होल पावर 5/2। बात समझ में आ गई। अच्छा अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं 3 की पावर को इनटू में। ये 3 की पावर कितना है, 2। और जरा ध्यान दीजिए, ये 3 की पावर कितना है, ये 3 की पावर है 1, और ये 3 की पावर है 1/2।
दोनों बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 का मतलब 3/2, 1 + 1/2 का मतलब 3/2, तो 2 - 3/2 की होल पावर कितनी है 7/2 एज इट इज लिख दिया। और इंटू में 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, इंटू में 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब बस हमें इसकी पावर को सॉल्व करना है, तो कुल मिला के 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -15/4। भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, और ये 2 × 2 = 4 - 3 1/2 बचेगा कुल मिला के। इसे यहाँ पे काट के लिख दिया 1/2, तो 1/2 × 7/2 तो प्लस का 7/4 और ये प्लस का 2, तो जरा देखिए -15/4 + 7/4 कितना हो जाएगा 3 की पावर -15/4 + 7/4 माइनस का 8/4, माइनस का 8/4 का मतलब -2, और ये वाला +2 कट के क्या हो गया 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या आएगी, आंसर आएगा इसका 1। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। तो आप देख रहे हैं इंडाइसेस में सारा खेल बेस का ही है। अगर आपको बेस की नॉलेज समझ में आती है तो इंडाइसेस में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है आपके लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ a क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b प्लस क्यूब रूट ऑफ c बराबर 0, तो आपसे कह रहा है a प्लस b प्लस c अपॉन 3 का होल क्यूब निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम यहां लिख सकते हैं a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस c की पावर 1/3। ये प्लस की c की पावर 1/3 है ना, ये जो वैल्यू है ना जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। पावर को नहीं लेके जा रहे, इस पूरी वैल्यू को लेके जा रहे हैं। ये c की पावर 1/3 है, इधर जाएगा तो c की पावर क्या हो जाएगा, माइनस c की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे तो यही वैल्यू बचेगी। अब हमें अगर बाई 3 हटाना है तो हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, अगर हमें बाई 3 हटाना है तो हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो जरा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 का क्यूब प्लस b की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3ab, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे कैंसिल तो होंगे नहीं, तो 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3, और जो a प्लस b आता है उसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -c की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -c की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, तो कुल मिला के क्या आ गया a प्लस b प्लस की जगह माइनस हो जाएगा -3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 c की पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -c, कितना आ जाएगा -c। अब इस -c को उठा के ले जाइए और इस पूरी क्वांटिटी को उठा के इक्वल के अदर साइड में ले जाइए। देखिए जरा 1 2, अब तीसरे स्टेप में आंसर आना है, तो a प्लस b, ये माइनस का c जब इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो प्लस का c इज इक्वल टू कितना आ गया, 3a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। इस 3 को मैं डिवाइड में लिख सकता हूं, तो जरा देखिए ध्यान से, a प्लस b प्लस c अपॉन 3 की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 और c की पावर 1/3। अब जरा ये वैल्यू यहां लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा a की पावर 1/3 b की पावर 1/3 c की पावर 1/3 का होल क्यूब, माने कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा ABC। कुल मिला के आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों ABC। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर यहां पे आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जरा ध्यान दीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 150, तो सीधे 5 की पावर 300 लिख सकते हैं। भाई पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 150, माने 5 की पावर कितनी हो गई 300 हो गई। अच्छा इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 50, माने 5 की पावर 100 और x की पावर 50, 5 की पावर 100 और x की पावर 50। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5 की पावर 300 में से 100 चला जाएगा, कितना बचेगा 200 इज इक्वल टू कितना आया x की पावर 50।
तो अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं तो ये पावर जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी, ये पावर जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने 5 की पावर 200/50, माने कितना आ गया 4। 5 की पावर 4 का मतलब आंसर हो गया कौन सा, सी वाला, ये वाला आंसर हो गया। बात समझ में आ गया दोस्तों, करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, इस टाइप का क्वेश्चन भी पेपर में बहुत देखने को मिलता है, क्या कि जब कभी भी आपको 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दिखाई दे, जब कभी भी आपको 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दिखाई दे तो क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम उसे इक्वल्स टू के मान लेते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी के बराबर मान लेते हैं। माने हमने ये मान लिया कि ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है, ये तो दे ही रखा है, मान लिया वो वैल्यू क्या है, किसके बराबर है, के बराबर है। मान लिया वो वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है। अब सबसे पहला काम इन तीनों में रिलेशनशिप ढूंढने का होता है, सबसे पहला काम इन तीनों में रिलेशनशिप ढूंढने का होता है। तो अगर मैं बात करूं 75 के फैक्टर करें तो 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है। 25 3 जा कितना होता है, 75 होता है। और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं 3 की पावर x इज इक्वल टू के है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, k टू द पावर 1/x, k टू द पावर 1/x। ऐसे ही 5 की वैल्यू कितनी होगी, k टू द पावर 1/y। और ऐसे ही 75 की वैल्यू कितनी होगी, k टू द पावर 1/z। तो ये तीनों वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये तीनों वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 5 की वैल्यू कितनी है, k टू द पावर 1/y, माने k टू द पावर 2/y, क्योंकि 5 का स्क्वायर था, प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, k टू द पावर 1/x, तो डायरेक्ट 1/x डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2/y प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/z। मैंने क्या करा, सीधे सीधे पावर्स को ऐड कर दिया। ये 5 का स्क्वायर का मतलब k टू द पावर 1/y का होल स्क्वायर, एक बार करके दिखा देता हूं आपको। 5 का मतलब कितना है, k टू द पावर 1/y, तो k टू द पावर 1/y का होल स्क्वायर इनटू 3 का मतलब क्या है, k टू द पावर 1/x, तो k टू द पावर 1/x इज इक्वल टू 75 का मतलब क्या है, k टू द पावर 1/z, तो k टू द पावर 1/z। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, और ये बेस क्या है, आपस में बराबर है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/z। अब आपसे पूछा क्या है, जरा देखिए, पूछ रहा है कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है, कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है, तो जरा ध्यान से देख के बताइए कौन सा रिलेशनशिप ट्रू है। 2/y प्लस 1/x, 2/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/z। तो आंसर क्या हुआ, ए हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, क्वेश्चन दे रखा है अब आपको, इफ ए बी सी बराबर 2, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे दोस्तों, तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी दो के टर्म्स में निकाल लीजिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बाकी दो के टर्म्स में निकाल लीजिए। माने यहां से हमें पता लग गया कि भाई ए बी सी बराबर 2 है, माने ए की वैल्यू 2/BC लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 2/BC लिख सकते हैं। अब जहां जहां आपको ए दिखाई दे रहा है वहां वहां 2/BC लगा दीजिए, जहां जहां आपको ए दिखाई दे रहा है वहां वहां 2/BC लगा दीजिए। तो सबसे पहले 1 में 1 प्लस, यहां ए दिखा तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, 2/BC प्लस 2b की पावर -1 है, मैंने 2/b डायरेक्ट लिख दिया, प्लस 1 में 1 प्लस, देखिए b/2 जैसा है वैसा का वैसा ही लिखेंगे, और ये c की पावर -1 है, माने 1/c लिख दिया, प्लस 1 में 1 प्लस, जरा देखिए ये a की पावर क्या है, -1, a की पावर -1 का मतलब हुआ 1/a। जब a की वैल्यू 2/BC है तो 1/a की वैल्यू क्या होगी, BC/2 उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC/2 और प्लस c, ऐसे ही। बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां एलसीएम कितना आएगा, BC ऊपर लिख दिया हमने डायरेक्ट, तो यहां हो जाएगा BC +2 + 2c।
BC, देखिए एलसीएम कितना आ गया इसका BC, तो यहां आएगा BC, BC यहां पे है 2 और यहां C की कमी है तो 2C प्लस यहां एलसीएम कितना आएगा जरा देखिए, यहां एलसीएम कितना आएगा 2C, ऊपर लिख दिया, यहां आएगा 2C प्लस BC प्लस 2, 2C प्लस BC प्लस 2। अब यहां एलसीएम कितना आएगा, यहां एलसीएम कितना आएगा 2, तो ऊपर 2 लिख दिया, ये हो जाएगा 2 प्लस BC प्लस 2C। अब जरा देखिए तीनों का एलसीएम सेम हो गया, अब जरा देखिए तीनों का एलसीएम सेम हो गया, तो ये कुल मिला के हो गया एलसीएम BC प्लस 2 प्लस 2C, और ऊपर भी क्या आ गया BC प्लस 2C प्लस 2, तो एक कट के आंसर कितना आया 1, तो एक कट के आंसर कितना आया 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 1। क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अब हमें इसमें सॉल्व करके बताना है कि कुल मिला के आंसर कितना आएगा। तो जरा सबसे पहले ये बताइए यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं, यहां आपको कितने बेस दिखाई दे रहे हैं? सर मेरे हिसाब से तो 3 बेस है। कौन कौन से? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। इस 6 के हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3, इस 6 के हम फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3, अच्छा इस 6 के भी फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 3, इस 10 के फैक्टर कर सकते हैं 2 इंटू 5, और इस 15 के फैक्टर कर सकते हैं 3 इंटू 5। तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 3 बेस अवेलेबल है, कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे 3 बेस अवेलेबल है। हमें एक एक करके सभी बेस को सॉल्व करना है, हमें एक एक करके सभी बेस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना। हाँ भाई 2 की पावर, तो 2 एक तो इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है, माने ऊपर वाली पावर ऐड होंगी, नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और प्लस 2n प्लस m, माने 2n प्लस 2m प्लस 1। ध्यान से देखिए ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, m प्लस 1 और 2n प्लस m, माने m और m हो गया 2m और 2n और प्लस 1 लिख दिया। अब नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 एक इसमें है, एक इसमें है, तो माइनस का 2m, माइनस का 2n और माइनस का 1, माने माइनस का 2n, माइनस का 2m और माइनस का 1। अरे ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, ये तो सब कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। अभी रुक जाओ, अभी तो 2 की बेस 2 को सॉल्व किया है, अब हम किसकी बात करेंगे? बेस 3 की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? बेस 3 की बात करेंगे। हाँ जी सर, बेस 3 कहां कहां अवेलेबल है? एक तो सर यहां है, एक यहां है, एक इसमें है और एक इसमें है, माने ये दोनों ऐड होंगे और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 2m और m 3m और माइनस n और प्लस 2n कितना होगा? n हो जाएगा। तो पहले तो लिख ले 3m, फिर माइनस n और प्लस 2m, तो माने कितना हो जाएगा? प्लस का n और प्लस का 3 और प्लस का 3। अब नीचे वाली माइनस होंगी, 3 यहां पे है, यहां पे है, तो 2m और m कितना होगा? माइनस का 3m और माइनस का n और माइनस का 3 और माइनस का 3। अरे सर ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1। अब किसकी बारी? 5 की बारी। अब किसकी बारी? 5 की बारी। तो 5 एक यहां पे है और इन दोनों में है, तो n प्लस m प्लस 4, n प्लस m प्लस 4 माइनस माइनस का n, माइनस का m और माइनस का 4, माइनस का n, माइनस का m और माइनस का 4, ये भी कैंसिल आउट हो गया सर। क्या बचा? 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a ऑफ द फॉलोइंग। अब फिर वही वाली बात, ये 3 की पावर, ये 3 की पावर और ये भी 3 की पावर। जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो इनकी डायरेक्ट पावर्स को सॉल्व करके इक्वेट कर दीजिए। तो कुल मिला के यहां पे अगर हम सॉल्व करें इसे डायरेक्ट, तो जरा ध्यान दीजिए, ये 3 की पावर कितना होगा? ये 3 की पावर कितना होगा भाई? √9 को तो चाहे तो आप डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 2/2 लिख लीजिए और पावर -5 इंटू में ये 3 की पावर कितना हुआ? 1/2, माने -7/2 लिख लीजिए। और ये 3 की पावर कितना हो गया? -a/2 लिख लीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 5 जो -5 होगा, माने कुल मिला के
कुल मिला के 3 की पावर -5 -7/2 इज इक्वल टू 3 की पावर -a/2। भाई दोनों पावर को हमने ऐड कर दिया तो -5, 1 इंटू -5 करेंगे तो -5 आएगा। -5 -7/2 इज इक्वल टू -a/2। अब जरा डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 -17/2 इज इक्वल टू -a/2। माइनस से -2 से 2, आंसर कितना आ गया? a की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई सर। a की वैल्यू कितनी आ गई सर? 17 आ गई। बात समझ में आ रही है? तो इंडाइसिस का टॉपिक कोई टफ नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी बन जाए आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। जरा ध्यान दीजिए, ये 6 की पावर n+4 प्लस है, इंटू नहीं है यहाँ पे, यहां ये प्लस है, प्लस 3 की पावर n+3 इंटू 2 की पावर n+3 अपॉन में 5 इंटू 6 की पावर n प्लस 6 की पावर n। माने कुल मिला के अगर ध्यान से देखें तो ऊपर से 6 की पावर n कॉमन आएगा, ऊपर से 6 की पावर n कॉमन आएगा। कैसे आया जरा ध्यान दीजिए, ये 3 की पावर n है, ये 2 की पावर n है, ये 3 की पावर n है, ये 2 की पावर n है, प्लस 3 को छोड़ दिया तो कुल मिला के 6 की पावर n हो गया। तो ऊपर से 6 की पावर n कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी आपका क्या हो जाएगा? 6 की पावर n कॉमन आ जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा हुआ वो लिख दीजिए, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 36 इंटू 36, 1296 हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। 1296 प्लस 3 की पावर 3 माने 27 और 2 की पावर 3 माने इंटू 8, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या बचेगा? 5 और क्या बचेगा? +1। तो कुल मिला के अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा? 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 प्लस 1296 कितना आ गया? 1512 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर आ गया 252। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 252। ये वाला भी आंसर खत्म हो गया सर, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी सर, ये कह रहा है ये दोनों वैल्यू बराबर है फॉर सम a एंड b देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताइए। सबसे पहले देखिए, ये है 3a/2b और ये है 2b/3a, माने दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है। तो हम क्या करें? सबसे पहले इसे रेसिप्रोकेट की वजह से इसको बराबर कर ले किसी तरीके से बेस को। तो हम यहां क्या कर ले, इसे हम इसे लिख सकते हैं 3a/2b की होल पावर 2x - 4 इज इक्वल टू, इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो 3a/2b की होल पावर क्या हो जाएगा? -2x + 4। पावर नेगेटिव कर दी हमने, 2b/3 था ना, इसको उल्टा कर दिया तो 3a/2b, तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, तो माइनस का 2x प्लस का 4। अब ये दोनों बेस बराबर तो पावर भी बराबर होंगी, अब ये दोनों बेस बराबर तो पावर भी बराबर होंगी, माने 2x - 4 इज इक्वल टू -2x + 4। ये उठ के इधर जाएगा, प्लस का हो गया 4x, ये उठ के इधर जाएगा, प्लस का हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आपसे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू पूछिए, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ जी सर, अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करके बताना है। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए, ये सबसे ज्यादा हमें देखने में अजीब सा लग रहा है, पहले इसी की निपटारा करें, उसके बाद कोई बात करेंगे। तो यहां ब्रैकेट 1 माइनस, ये देखिए जरा, इसको अगर हम बात करें तो इसको, इस 0.027 को हम क्या 0.3 की पावर 3 लिख सकते हैं? इस 0.027 को हम क्या 0.3 की पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसकी होल पावर कितनी है? ये क्यूब रूट लगा हुआ है, ये क्यूब रूट लगा, माने इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। 3 से 3 कैंसिल, माने कुल मिला के इस पूरे की वैल्यू, कुल मिला के इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 0.3 आ गई। तो 1 - 0.3 इंटू 0.3 का मतलब 3/10 कर लेते हैं, 5/6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माने 1/4। बस इसे सॉल्व करना है आपको। अब जरा देखिए, 5 × 2 = 10, 3 × 2 = 6,
माने कुल मिला के आ गया 1 माइनस 1/16, माने आंसर कितना आ जाएगा 15/16। आंसर कितना आ जाएगा 15/16। करने का तरीका समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है ताकि ये क्वेश्चन आपके वर्बली सॉल्व हो सके। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर -1, तो आपसे पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, बिल्कुल आपका यही हाल होगा जैसे ये भाई साहब का दिख रहा है। तो इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले भी क्वेश्चंस में करा चुका हूं, कि कभी भी आपको कोई वैल्यू, कोई रिलेशनशिप गिवन हो तो हमेशा सबसे पहले इस रिलेशनशिप का यूज कैसे करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इस -1 को उठा के इधर ले जाऊं तो मेरे पास रिलेशनशिप क्या निकल आएगी? ये -1 इधर जाके का हो जाएगा प्लस का, क्या कि 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। ये रिलेशनशिप आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे दिख रहा है एक तो 1 प्लस एक्स वाई, ये दिख गया 1 प्लस एक्स वाई। एक दिख रहा है 1 प्लस जेड वाई, तो 1 प्लस जेड वाई माने ये वाली बात हो गई इनकी, ये रिलेशनशिप। और एक दिख रहा है 1 प्लस जेड एक्स, 1 प्लस जेड एक्स का मतलब हो गया 1 प्लस जेड एक्स, इन दोनों की बात हो गई। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब जरा कैलकुलेशन करने का तरीका देखिएगा। x प्लस वाई अपॉन में जरा देखिए 1 प्लस एक्स वाई, माने इस 1 प्लस एक्स वाई की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा। 1 प्लस एक्स वाई है, तो ये दोनों वैल्यूज उठ के इधर जाएंगी, और जब ये दोनों वैल्यूज उठ के इधर जाएंगी तो जरा देखिए यहां पे हम सारी वैल्यूज निकाल के लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। कि 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? z, माइनस का z कॉमन ले लिया, और x प्लस वाई, ठीक है ना? माने 1 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का z कॉमन आ जाएगा और x प्लस वाई। बिल्कुल सेम वे में 1 प्लस जेड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का x कॉमन आ जाएगा और y प्लस जेड। बिल्कुल सेम वे में 1 प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का y कॉमन आ जाएगा और x प्लस जेड, ठीक है ना? अब ये तीनों वैल्यूज जो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स वाई की जगह ये वैल्यू लगाएंगे तो माइनस का z कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस z प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का x कॉमन ले लिया, y प्लस जेड प्लस x प्लस जेड अपॉन यहां से 1 प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का y कॉमन ले लिया और x प्लस जेड, ठीक है ना? अब जरा देखिए, x प्लस वाई से x प्लस वाई, y प्लस जेड से y प्लस जेड, और x प्लस जेड से x प्लस जेड, माने कुल मिला के आपके पास बचा माइनस का 1 अपॉन जेड, माइनस का 1 अपॉन x और माइनस का 1 अपॉन y, माइनस का 1 अपॉन x, माइनस का 1 अपॉन z और माइनस का 1 अपॉन y। अब जरा ये बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? सर इसका एलसीएम आ गया, इसका एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड, और माइनस साइन हमने लिख दिया बाहर। अब जरा देखिए, z है क्या नहीं है? एक्स वाई नहीं है, तो यहां आएगा एक्स वाई। x है क्या नहीं है? जेड वाई नहीं है, तो वाई जेड। और y है क्या नहीं है? जेड एक्स नहीं है, तो यहां पे लिख दिया जेड एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इस रिलेशनशिप की वैल्यू, इस रिलेशनशिप की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? -1, माने कुल मिला के हो जाएगा माइनस साइन तो ये था, तो इनटू में -1 अपॉन एक्स वाई जेड, माने कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई जेड। कुल मिला के इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 अपॉन एक्स वाई जेड। एक तरीका तो ये हो गया, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और भी है कि यहां से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 1 प्लस एक्स वाई अपॉन माइनस जेड, तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऊपर भी चली जाएगी। तो आप दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ जी सर, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 की पावर एक्स स्क्वायर बराबर 3 की पावर वाई स्क्वायर बराबर 12 की पावर जेड स्क्वायर। फिर वही वाली बात आ गई कि यहां पे 3 क्वांटिटी आपस में बराबर दे रखी है। जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल टू में दे रखी हो, तो उस कंडीशन में हम क्या मान लेंगे? इसे इक्वल टू क्या मान लेंगे? के मान लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया इक्वल टू के। अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? इन तीनों में रिलेशनशिप ढूंढने का, माने 2, 3 और 12 में रिलेशनशिप ढूंढेंगे। तो
12 बराबर क्या होगा, माने 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12 होगा। 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12 होगा। अब 2 की वैल्यू कितनी होगी, सबसे पहले यहां से देखिए 2 की वैल्यू कितनी होगी। तो जरा देखिए 2 की पावर एक्स स्क्वायर बराबर के है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, के की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 3 की वैल्यू कितनी होगी, के की पावर 1 अपॉन वाई स्क्वायर। और ऐसे ही 12 की वैल्यू कितनी होगी, के की पावर 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ये वैल्यू लगा दें यहाँ पे, ये वैल्यू लगा दें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की जगह लगाएंगे के की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माने 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब जरा देखिए कौन सी रिलेशनशिप ट्रू है, कौन सी रिलेशनशिप ट्रू है सर, ये सी वाली। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका सी हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका सी हो गया। करने का तरीका समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है और आपका पूरा इंडाइसिस का वन शॉट रिवीजन हो जाएगा। अब जरा देखिए 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z बराबर 360 है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस 360 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहला काम इस 360 के फैक्टर करेंगे। कैसे होंगे फैक्टर, भाई फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, मैं तो हमेशा फैक्टर करने के लिए एक सीधी सी बात जानता हूं। आप सोचते होंगे छोटे से छोटे नंबर से दीजिए, मैं कहता हूं बड़े से बड़े नंबर से दीजिए। अब बड़े का मतलब 360 से मत दे दीजिएगा, हम यहां दे देते हैं 6 से, तो 60, फिर 6 से तो 10, और फिर 10 ऐसे ही रहने दीजिए। इस 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3, इस 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 3, और इस 10 का मतलब हो गया 2 इंटू 5। माने कुल मिला के अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो दोस्तों इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3, भाई 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 1। जरा देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। तो अब जरा कंपेयर करिए, तो ऑन कंपेयरिंग अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और z की वैल्यू कितनी आ गई 1। और आपसे पूछा क्या है, फॉर देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z तीनों पूछा है। तो 3 2 1 आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। और कुल मिला के यहां पे आपका इंडाइसिस का पूरा रिवीजन हो चुका है। जितने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्वेश्चंस की बन सकती थी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे आपको कवर करा दिए हैं। बस अब आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा जरूर कि आपको ये वन शॉट रिवीजन कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अगर आपको फर्दर और वन शॉट रिवीजन चाहिए और किन किन टॉपिक के आपको वन शॉट रिवीजन चाहिए, ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बता दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।